नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। दोस्तों, मनुष्य के पाप और पुण्य कर्म बहुत महत्व रखते हैं। सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही उसकी मृत्यु के बाद स्वर्ग व नरक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग व नरक भोगने के बाद भी मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही ये निर्धारित होता है कि वह किस योनि को प्राप्त करेगा। इस बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है और उनकी इच्छा पर ही भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें जन्म, मृत्यु, कर्म फल और पुनर्जन्म के बारे में बताया। क्योंकि भगवान विश्व विधाता ने स्वयं ही ये कर्म फल गरुड़ को सुनाया था, इसलिए इस दिव्य पुराण का नाम गरुड़ पुराण रखा गया। गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट बताया गया है कि कौन से पाप कर्म करने वाले अगले जन्म में कौन सी योनि प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं। जिन आत्माओं ने मानव जीवन में ब्रह्म हत्या की हो, वह अगले जन्म में क्षय रोगी बनकर जन्म लेते हैं। शराब पीने वाले मेंढक बनते हैं या फिर जूं के रूप में पैदा होते हैं। ब्राह्मण का धन चुराने वाले या फिर कन्या खरीदने वाले बैल या राक्षस का रूप लेते हैं। फूल चुराने वाले, सुगंधित पदार्थों को चुराने वाले छछूंदर का रूप लेकर पैदा होते हैं। अन्न या धन चुराने वाला चूहा बनता है। पशुओं को चुराने वाले बकरी बनते हैं। दूध में पानी मिलाने वाला और चुराने वाला कौवा बनता है। कपड़े, नमक और मांस चुराने वाला गिद्ध, तेल की चोरी करने वाला तिलचट्टा, फलों की चोरी करने वाला बंदर, लोगों की चुगली करने वाला उल्लू बनता है। किसी को धोखा देने वाला लोमड़ी, मांस खाने वाले व्यक्तियों में भी पाप कर्म देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को अगले जन्म में विकृत अंगों का शरीर मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य मानवता का संदेश देना है। मनुष्य छल कपट करके दौलत व शोहरत हासिल कर सकता है। इस मनुष्य जन्म में आकर पाप और बुरे कर्म करके अपनी सत्ता कायम कर सकता है। लेकिन मनुष्य को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान उसके पल पल की खबर रख रहा है और पल पल और मनुष्य जीवन में आकर जितने भी पाप कर्म किए हैं, जितनी भी गलतियां की हैं, उनकी सजा उसको भोगनी ही पड़ेगी। ये सजा देने वाले पर निर्भर करता है कि वो परमपिता आपको तत्काल सजा देगा, वृद्धावस्था में सजा देगा, नरक की यातना के रूप में सजा देगा, या निसहाय या पर आश्रित या कीड़ा मकोड़ा बनाकर सजा देगा। पाप करने वाले को सजा तो मिलेगी, वो अपने मद में चूर न रहे। सजा मिले बिना पाप कर्म आत्मा से दूर नहीं होगा। इसलिए इस मनुष्य तन को पाने के बाद भी पाप कर्म कर रहे हो तो धिक्कार है इस मनुष्य जीवन पर। ये मनुष्य जन्म पाप कर्म के लिए नहीं, परोपकार के लिए है, धर्म कर्म के लिए है, परमेश्वर की आराधना के लिए है। यही इस मानव शरीर का उचित और सर्वोत्तम उपयोग है। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे विनती है कि अपने जीवन को हमेशा पाप कर्मों से दूर रखें और पुण्य कर्मों और मानव कल्याण में लगाए रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।